अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच चीन और जापान के दौरे पर पीएम मोदी कल 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 31 अगस्त को चीन में होने वाली एससीओ बैठक में करेंगे शिरकत। टैरिफ पर तनातनी के बीच ट्रंप के एडवाइजर का बड़बोलापन, कहा भारत की फंडिंग से रूस और यूक्रेन में संघर्ष बढ़ा, ये मोदी का युद्ध है। ट्रेड नेगोशिएशन के लिए जल्द भारत आएगी यूएस डेलीगेशन की टीम, सरकारी सूत्रों का दावा टैरिफ कम करने पर बात होगी। ट्रंप टैरिफ पर केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरा, कहा कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाकर किसानों के साथ धोखा, उन्होंने 50% लगाया, हमें 100% लगाना चाहिए। आरएसएस बीजेपी में मतभेद से संघ प्रमुख ने किया इनकार, कहा कि हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं, बीजेपी में सब कुछ संघ तय नहीं करता। जनसंख्या संतुलन पर बोले, भारत में हर घर में हो 3 संतान। घुसपैठ पर भी आरएसएस चीफ मोहन भागवत की दो टूक, कहा कि डेमोग्राफी बदलना चिंता का विषय, घुसपैठ रोकने के लिए सरकार कोशिशें कर रही, संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। संभल हिंसा पर बनी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, कमेटी ने लखनऊ में सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट। रिपोर्ट में संभल में अब सिर्फ 15% हिंदू बचने का जिक्र, 1947 में संभल में 45% हिंदू आबादी, अब सिर्फ 15%। पूजा पाल को लेकर योगी के मंत्री नरेंद्र कश्यप का सपा पर अटैक, कहा कि महिलाओं के मुकाबले अपराधियों को संरक्षण। विधायक पूजा पाल को लेकर संजय निषाद भी सपा पर हुए हमलावर, कहा सपा को इस हरकत का खामियाजा भुगतना होगा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी को गाली, दरभंगा में रैली के दौरान दी गई गाली, प्रधानमंत्री मोदी को कहे गए अपशब्द। कांग्रेस के मन से पीएम मोदी को गाली पर बीजेपी हुई आक्रामक, समित पात्रा बोले कांग्रेस गाली वाली पार्टी, बिहार की जनता ऐसी भाषा का देगी जवाब। पीएम मोदी पर किए गए अभद्र कमेंट पर सीएम योगी ने जताई नाराजगी, कहा कि इंडिया अलायंस नेताओं का असली चरित्र आया सामने, ये 140 करोड़ देशवासियों की भावना का अपमान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल स्वीकार नहीं, राजनीति में मर्यादित तरीके से रखनी चाहिए बात। पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर पटना के गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज, बीजेपी कार्यकर्ता कृष्णा सिंह कल्लू ने राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग की। पीएम मोदी को गाली देने के मामले में कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद नौशाद ने माफी मांगी, कहा कि किसी ने अपशब्द कहा है तो माफी मांगता हूं, किसी ने मंच से गाली दी है तो गलत किया। राहुल गांधी के आरोपों पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा बिहार में एसआईआर मुद्दा नहीं, जनता कांग्रेस के लोकतंत्र विरोधी चेहरे को पहचानती है। राहुल के बयान पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी का पलटवार, कहा आप जीते तो सब कुछ ठीक, दूसरे जीते तो वोट चोरी, हताशा में ऐसे बयान दे रहे राहुल। वोट चोरी को लेकर ममता बनर्जी का बीजेपी पर अटैक, टीएमसी छात्र परिषद स्थापना दिवस पर कहा कि जब तक जिंदा हूं किसी का मताधिकार नहीं छीनने दूंगा। ममता बनर्जी बोली कि बीजेपी का फैलाया भाषाई आतंक बर्दाश्त नहीं, चुनाव आयोग बंगाल के अधिकारियों को धमका रहा है, कोई सर्वे के लिए आए तो जानकारी मत देना। आदिवासी नेता शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से किया पारित। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती को किया रद्द, एसआई के 859 पदों पर हुई थी भर्ती। पेपर लीक मामले में अब तक आरपीएससी के 2 मेंबर सहित 122 लोग अरेस्ट, अदालत ने फिर से एग्जाम कराने का आदेश दिया। जम्मू में मकान, दुकानें और कई इमारतें क्षतिग्रस्त, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखी तबाही। बाढ़ के चलते जम्मू के गांव में हालात बदतर, कई गांव रातों रात डूबे, आने जाने वाले लोगों को अब छतों का ही सहारा है। जम्मू की तवी नदी में आया उफान, पानी की तेज बहाव में पुल बह गया, इलाकों में खतरा। जम्मू में बिगड़ते हालात के बीच वायुसेना भी राहत बचाव कार्य में जुटी, C-130 विमान राहत सामग्री लेकर जम्मू पहुंचा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बुरा हाल, इंद्री गांव में बाढ़ ने मचाई तबाही, घरों में पानी और मलबा घुसने से लोग परेशान। श्रीनगर में बाढ़ के खतरे के बीच झेलम नदी का जलस्तर घटा, लोगों ने राहत की सांस ली। पंजाब के गुरदासपुर में रेस्क्यू में जुटी सेना और एनडीआरएफ, नाव की मदद से लोगों को निकाला। सीएम नरसिंह सिंह सैनी ने भगवंत मान को लिखा लेटर, पंजाब को बाढ़ से निपटने में हर संभव मदद का दिया भरोसा। लखनऊ में श्रम कानूनों को आसान करने के लिए बैठक, सीएम योगी ने की अध्यक्षता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बस सेवा फिर से शुरू, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री पंकज सिंह ने हरी झंडी दिखाई। सीएम रेखा ने कहा कि छात्रों की बंद पड़ी बसों की चिंता न आपकी सरकार ने की और न ही कांग्रेस ने। दिल्ली में आपकी स्टूडेंट विंग एएसएपी का प्रोटेस्ट, छात्रों के लिए मेट्रो का किराया हाफ करने की मांग। नेपाल के रास्ते जैश के 3 आतंकी बिहार में घुसे, पुलिस मुख्यालय से पूरे राज्य में हाई अलर्ट, आतंकियों के नाम और स्केच जारी। आतंकियों के घुसने के इनपुट के बाद नेपाल बॉर्डर से सटे जिले में अलर्ट, मोतिहारी में जगह जगह पुलिस का तलाशी अभियान। मुजफ्फरनगर में 1300 करोड़ का जीएसटी घोटाला, फर्जी ईवी बिल बनाने वाले 2 लोग गिरफ्तार, मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त से बाहर।
मेरठ में 9.5 करोड़ की जीएसटी चोरी में चीनी महिला गिरफ्तार। पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर को दबोचा। 28% की जगह 18% जीएसटी भरकर धोखाधड़ी। दिल्ली के मंडावली में चाकू से गोदकर युवक की हत्या। गणेश पूजा पंडाल के पीछे युवक की हत्या, अब तक नहीं हुई पहचान। दिल्ली के महिंद्रा पार्क क्षेत्र से 2 अवैध बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर गिरफ्तार, दोनों के डिपोर्टेशन की कार्रवाई। हरियाणा के चरखी दादरी में इलेक्ट्रिक सामान से भरे ट्रक में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक। लाल बाग चौराहा के दरबार में पहले दिन के चढ़ावे की गिनती, 80 लोग चढ़ावे में आए नोटों की गिनती में जुटे। लाल बाग चौराहा के दरबार में पहुंचे सचिन तेंदुलकर, पूजा अर्चना कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। टैरिफ विवाद के चलते शेयर बाजार में सुनामी, सेंसेक्स 705 अंक टूटा, निफ्टी 211 पॉइंट्स धड़ा। भारतीय रुपए पर नहीं पड़ रहा टैरिफ के प्रेशर का असर, 6 पैसे के उछाल के साथ 87 रुपये 63 पैसे पर बंद हुआ।